आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के किले और राजप्रसाद के बारे में। तो झारखंड के किले और राजप्रसाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले आता है पलामू किला। ठीक है, जो पलामू किला जो है ये है लातेहार में। ये कहाँ है? लातेहार में। तो पलामू किला कहाँ है? लातेहार में। पलामू में 2 किला है। टोटल कितने किले हैं? पलामू में 2 किले हैं। एक है पुराना किला और एक है नया किला। एक है पुराना किला, ठीक है, और एक है नया किला। तो कितने किले हैं? 2 किले हैं। एक है पुराना किला और एक है नया किला। पुराना किला की बात करें तो इनका जो निर्माण है वो प्रताप राय ने किया कराया था। किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। तो पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था, जो चेरो शासक थे। जो कि कौन से शासक थे? चेरो शासक थे। ठीक है। नया किला का जो निर्माण कराया था वो मेदिनी राय ने कराया था। किसने कराया था? मेदिनी राय ने। तो पलामू किला कहाँ है? लातेहार में है। और पलामू में कितने किले हैं? पलामू में 2 किले हैं। कौन कौन से? एक है पुराना किला, दूसरा है नया किला। इसका जो निर्माण है, एक को प्रताप राय ने कराया था, एक को मेदिनी राय ने कराया था। तो पुराना किला को प्रताप राय और नया को मेदिनी राय। अब आगे पढ़ेंगे नारायणपुर का किला। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? नारायणपुर का किला के बारे में। अगर हम नारायणपुर के किले के बारे में बात करें तो जी ये जो है, इसका जो स्थान है ये है नवागढ़ लातेहार में। कहाँ है? नवागढ़ लातेहार में। इसका जो स्थान है वो कहाँ पे है? नवागढ़ लातेहार में है। ठीक है। इसको जो निर्माण के बारे में बात करें तो नारायणपुर का जो किला है उसका निर्माण कराया था भागवत राय ने। ये भी एक चेरो शासक थे। ये भी कौन थे? एक चेरो शासक थे। ठीक है। तो भागवत राय जो है चेरो शासक के लेखपाल जाजदास, ठीक है, भागवत राय के लेखपाल जाजदास ने कराया था। ठीक है। इसका जो निर्माण है, भागवत राय जो है एक चेरो शासक थे और उसके जो है एक लेखपाल थे जाजदास ने, उन्हें कराया था इसका निर्माण। आगे पढ़ेंगे शाहपुर चांदनी के बारे में। तो शाहपुर चांदनी, शाहपुर चांदनी है तीसरा। ये जो स्थान है ये मेदिनीनगर में। ये कहाँ पे? ये है मेदिनीनगर में। मेदिनीनगर कहाँ? पलामू में। तो नदी तट जो है, नदी तट के बारे में बात करें तो ये कोयल के पश्चिमी घाट के किनारे है शाहपुर चांदनी। ये कहाँ है? किस नदी के किनारे बसा है? तो कोयल के पश्चिमी घाट के किनारे बसा है शाहपुर चांदनी। इसका जो निर्माण है ये कराया था चेरो वंशी शासक गोपाल राय ने। कौन कराया था शाहपुर चांदनी का निर्माण? चेरो वंशी शासक गोपाल राय ने। कब? तो 1772 ईस्वी में। कब कराया था? 1772 ईस्वी में। आगे विश्रामपुर का किला। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्रामपुर का किला के बारे में। इसका जो स्थान है ये है पलामू। इसका स्थान कहाँ है? ये पलामू में है। ठीक है। तो विश्रामपुर का किला कहाँ है? ये पलामू में है। आगे पढ़ेंगे रोहिल्लो का किला। किसके बारे में? रोहिल्लो का किला के बारे में। इनका जो स्थान है ये है अलीनगर में। अलीनगर में कहाँ? पलामू में है। कहाँ? इनका स्थान कहाँ है? अलीनगर में है। और अलीनगर में कहाँ? पलामू में। इनका जो निर्माण है वो सोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया था। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? रोहिल्लो किला का। तो सोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था। इनका जो आकार है, इनका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। इनका जो आकार है, रोहिल्ला का किला का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। आगे पढ़ेंगे चैनपुर महल। किसके बारे में? चैनपुर महल के बारे में। तो इसका जो स्थान है ये पलामू में है। पलामू में कहाँ? मेदिनीनगर में है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चैनपुर महल जो है किस नदी के किनारे है? तो कोयल नदी के किनारे। चैनपुर महल कहाँ है? पलामू में है। इसका जो निर्माण है ये चेरो वंश के राजपूत दीवान, चेरो वंश के राजपूत चेरो वंश के राजपूत पुरनमल ने किया, पुरनमल के वंशजों द्वारा। तो इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? चेरो राजा के राजपूत दीवान पुरनमल के वंशजों द्वारा। आगे पढ़ेंगे तेलियागढ़ राजमहल पहाड़ी। क्या पढ़ेंगे? तेलियागढ़ कहाँ है? राजमहल पहाड़ी में है। ठीक है। तेलियागढ़ कहाँ है? राजमहल पहाड़ी में। स्थान के बारे में बात करें तो ये साहेबगंज के निकट राजमहल पहाड़ी पर है। स्थान कहाँ है? साहेबगंज के निकट राजमहल पहाड़ी पर है। अन्य नाम के बारे में बात करें तो ये बंगाल का प्रवेश द्वार है। ठीक है। बंगाल का जो प्रवेश द्वार है ये किसे कहा जाता है? तो तेलियागढ़ को कहा जाता है। राजमहली पहाड़ी का है। तो आगे बात करते हैं इसका स्थान कहाँ है? तो साहेबगंज के निकट राजमहल पहाड़ी पर है। तो अब इसके बारे में क्या बात है कि सूर शासक जो है शेरशाह ने 1535 ईस्वी में जो है बंगाल के, ठीक है, सुल्तान सूर शासक जो है शेरशाह ने 1535 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद को यहाँ पराजित किया था। ठीक है। तो सूर शासक शेरशाह ने 1535 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद को यहाँ पराजित किया था। कहाँ? तेलियागढ़ में। आगे
अब तक यह किला खंडर बन चुका है, अब तक यह किला क्या बन चुका है, खंडर बन चुका है, और इसकी केवल एक दीवार बची है। अब जो है केवल इसकी एक दीवार बची है। आगे बढ़ेंगे कुंडा का किला, किसके बारे में, कुंडा का किला के बारे में। ये जो इसका जो स्थान है ये कहाँ है, कुंडा, कुंडा अर्थात चतरा में, ठीक है। इसका जो स्थान कहाँ है, कुंडा में, मीन्स चतरा में, ठीक है। इसका जो निर्माण कराया था किसने, चेरो वंश द्वारा। तो कुंडा का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, चेरो वंश द्वारा, इसके द्वारा हुआ था, चेरो वंश द्वारा। अब अगला जो है ये पंचकोट का किला। पंचकोट का जो किला है ये पंचेत पहाड़ पर है। पंचकोट का किला कहाँ है, पंचेत पहाड़ पर है। इसका जो स्थान है ये पंचेत पहाड़ धनबाद में, ठीक है। पंचकोट का किला पंचेत पहाड़, और इसका स्थान कहाँ है, पंचेत पहाड़ धनबाद में। इसका जो निर्माण के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण कराया था पंचेत के गौवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था। तो इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने करवाया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे झाड़ियागढ़ महल। तो झाड़ियागढ़ महल के बारे में बात करें तो इसका जो स्थान है यह झड़िया में, कहाँ, धनबाद में। इसका स्थान कहाँ है, झड़िया में है और धनबाद में है। आगे पढ़ेंगे रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला, ठीक है। रामगढ़ के किला के बारे में बात करें तो इसका जो स्थान है ये कहाँ है, रामगढ़ में है। इसका निर्माण किसने कराया था, सबल राय ने, किसने कराया था, सबल राय ने। आगे हम पढ़ेंगे बादाम का किला, ठीक है। बादाम का किला किसके बारे में, बादाम का किला। इसका जो स्थान है वो है हजारीबाग में। इसका निर्माण जो किसने कराया था, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने कराया था। वर्ष की बात करें तो 1642 ईस्वी में बादाम का किला बना था। इसका स्थान हजारीबाग में। इसका निर्माण किसने कराया था, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने। आगे पढ़ेंगे हम पद्मा का किला के बारे में। पद्मा के किला के बारे में अगर बात करें तो इसका स्थान कहाँ है, ये पद्मा में। पद्मा कहाँ, हजारीबाग जो है। इस किले की राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, इस किले को राज्य सरकार ने क्या बना दिया, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। पद्मा का किला को जो है राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण का, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किस किले को राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है, तो ये पद्मा का किला है, स्थान हजारीबाग। आगे बात करें तो नवरत्नगढ़, जिसको द्वैसा भी गढ़ कहते हैं, नवरत्नगढ़ जिसको द्वैसा भी गढ़ कहते हैं। इसका स्थान कहाँ है, ये है नगर ग्राम में, ठीक है। कहाँ पे, गुमला में। तो नगर ग्राम गुमला में। इसका निर्माण के बारे में बात करें तो नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने करवाया था। किसने कराया था, नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने कराया था, ठीक है। यह महल मूलतः 5 मंजिला था। यह महल क्या था, मूलतः 5 मंजिला था, और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे। अब शेष 3 मंजिल बचे हैं, अब ठीक है। तो बात करें तो नवरत्नगढ़ द्वैसागढ़, इसका स्थान कहाँ है, नगर ग्राम में, गुमला में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने करवाया था। यह महल मूलतः 5 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे। अब शेष कितने बचे, 3 मंजिल बचे। विशेष आकर्षण खजाना घर है, ठीक है। विशेष आकर्षण क्या है, यह है खजाना घर। संपूर्ण महल कंगुरा शैली में दोतेहार प्रकटों से घिरा है। संपूर्ण महल जो है कंगुरा शैली में दोतेहार प्रकटों से घिरा हुआ है। आगे पढ़ेंगे नागफनी का राजमहल, नागफेनी का राजभवन। तो नागफेनी के राजमहल के बारे में बात करें तो इसका जो स्थान है ये कहाँ है, नागफेनी गांव में है, गुमला में। इसका जो निर्माण वर्ष है वो कब है, 1704 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे तितमी का किला। तो तितमी का किला के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो स्थान है वो है खूंटी में। तितमी का किला कहाँ है, खूंटी में है। निर्माण के बारे में बात करें तो ये जो 1737 में अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर सामंत ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करवाया था, ठीक है। अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर सामंत ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य में कराया था इसका निर्माण, तितमी का किला का निर्माण। आगे पढ़ेंगे पालकोट का राजमहल, इसके बारे में, पालकोट का राजमहल के बारे में। इसका जो स्थान है वो कहाँ है, इसका स्थान है पालकोट गुमला में। इसका स्थान कहाँ है, पालकोट गुमला में। इसके निर्माण के बारे में बात करें तो ये नागवंशी शासक यदुनाथ शाह के द्वारा हुआ है 1715 से 24 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो पालकोट के राजमहल के बारे में बात करें तो इसका स्थान कहाँ है, पालकोट में है, गुमला में। इसका निर्माण के बारे में बात करें तो ये जो है नागवंशी शासक यदुनाथ शाह के द्वारा 1715 से 24 ईस्वी के बीच हुआ है। अब पढ़ेंगे रातू का राजमहल, कहाँ है, रातू रांची में। इसका जो निर्माण है ये नागवंशी राजा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था, नागवंशी राजा ने करवाया था, ठीक है। रातू का राजमहल कहाँ है, रातू रांची में। निर्माण किसने करवाया था, नागवंशी राजा ने कराया था। आगे पढ़ेंगे हम केसनागढ़ का किला के बारे में। किसके बारे में, केसनागढ़ का किला के बारे में। इसका स्थान कहाँ है, ये केसनागढ़ में है,
पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर पढ़ेंगे हम जगन्नाथपुर के किले के बारे में। इसका स्थान कहाँ है? ये जगन्नाथपुर में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। केसरनगढ़ कहाँ है? केसरनगढ़ का किला केसरनगढ़ में ही है, पश्चिमी सिंहभूम में। जगन्नाथ का किला कहाँ है? जगन्नाथपुर में ही, पश्चिमी सिंहभूम में। आगे पढ़ेंगे जैतगढ़ का किला। जैतगढ़ के किला के बारे में बात करें तो इसका स्थान जैतगढ़ में है। ये कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। नदी कहाँ है? वैतरणी नदी के किनारे है। निर्माण किसने किसने कराया था? तो पारोहाट नरेश काला अर्जुन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? पारोहाट नरेश काला अर्जुन सिंह के द्वारा कराया था। आगे पढ़ेंगे हम चक्रधारपुर की राजवाड़ी। किसके बारे में? चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में। चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में बात करें तो इसका जो स्थान है ये कहाँ है? चक्रधरपुर में है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण जो है ये अर्जुन सिंह का पुत्र नरपति सिंह द्वारा हुआ है 1910 से 20 में। तो अर्जुन सिंह का पुत्र नरपति द्वारा 1910 से 20 में।